अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दर्जी एंड को मेरी स्टिचिंग वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत नेवी ब्लू कुर्ती लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपको इसमें मैं नेक डिटेल बताऊँगी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शर्ट का गला डिज़ाइन होता है, गले की मेजरमेंट होती है। सबसे पहले हमने बुकरम लेना है 4 फोल्ड में, जिसकी हमने मेजरमेंट लेनी है गले की लंबाई और चौड़ाई। वैसे नॉर्मल 3 इंच चौड़ाई 6 इंच लंबाई होती है, लेकिन हम लूप्स वाला तैयार कर रहे हैं, ओपन स्लिट वाला, तो उसके लिए 3 इंच लंबाई और 3 इंच ही चौड़ाई हमने रखनी है। 1 इंच ऊपर हमने बढ़ा के रखना है। राउंड शेप के लिए ऐसे राउंड शेप दे देनी है बिल्कुल परफेक्ट। बंद वाली साइड पे हम लोग हाथ रखेंगे तो हमारी आसानी से राउंड नेक तैयार हो जाएगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब बैक के लिए 1 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है और इसको भी राउंड शेप दे देनी है। बैक नेक और फ्रंट दोनों हमारे पास मेजरमेंट तैयार हो गई हैं। निशानात हमने लगा लेने हैं, परफेक्ट राउंड शेप देनी है। सारी मेजरमेंट देख लेनी है क्योंकि कटिंग में, ताकि हमारे लिए कोई मसला ना बने। ये बहुत ही आसान तरीका है। जो हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स बुटीक के डिज़ाइन देखते हैं वो हम घर में कैसे आसानी से तैयार करते हैं। फुल डिटेल। अब इसकी स्लिट के लिए हमने स्लिट मैंने कढ़ाई के हिसाब से रखनी थी, जितनी गले पे कढ़ाई हुई थी 9 इंच स्लिट पे निशान लगाना है। अब बैक गले की कटिंग करते हुए बिल्कुल परफेक्ट हमने कटिंग करनी है, फ्रंट और बैक दोनों पे। अब सिर्फ हमने बैक गले की ये कटिंग की है, फ्रंट अभी नहीं करनी। पहले हम लोग स्लिट काटेंगे। स्लिट की कटिंग कर के लिए पहले हम निशान लगाएंगे बाहर की तरफ 1.5 इंच बढ़ाकर। 1.5 इंच बढ़ाकर अब हमने इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग हमने बिल्कुल अभी फ्रंट गला तो हमने नहीं काटा, सिर्फ ये रफ अभी काटेंगे। फ्रंट कटे की गले के निशानात दोबारा से लगेंगे क्योंकि ये बैक गले की अभी कटिंग की है। फ्रंट पे हमने दोबारा ये थोड़ा सा निशान लगा के, क्योंकि ये 4 फोल्ड था, खोल के अब दोबारा इस पे निशान लगाया 3 इंच का चौड़ाई का मार्जिन रखते हुए। अब इसको नीटनेस के साथ हम कटिंग कर लेंगे। जितनी अच्छी गुलाई देंगे उतनी अच्छी स्टिचिंग में गुलाई अच्छी शेप में तैयार होगी। अब ये हमारे पास देखें बुकरम पे फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग हो गए हैं। अब ये मैं आपको कपड़े पे लगाना सिखाऊंगी कि कैसे फ्रंट और बैक एक साथ गले में लगते हैं। ये बिल्कुल ही बुटीक स्टाइल में फिनिशिंग के साथ रेडीमेड सूट जैसे हम लोग पहनते देखते हैं वैसा ये कैसे तैयार होगा। आप मेरे साथ साथ रहिएगा। अब हम इसके लिए कपड़ा लेंगे। कपड़ा मेरे पास कम था तो इसलिए 2 कपड़े जोड़ के छोटे छोटे पीस, तो ये गला प्रेसिंग के साथ बिल्कुल परफेक्ट बिठाते हुए अच्छी सी प्रेसिंग इस पे करनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है हमने, सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखना है कोनों से कट लगा के, ताकि हमारा ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब इसको फिर प्रेसिंग के साथ इसकी क्रीज़ डालनी है ताकि हमारी सिलाई जिधर जिधर हमने लगानी है वो हमारे पास निशानात क्रीज़ के ज़रिए लग जाए। अब अगला और पिछला हिस्सा कमीज़ का जो हमने कटिंग किया था इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको उल्टा रखना है। उल्टा रख के अब हम इस पे गला भी बुकरम वाली साइड ऊपर रखनी है और इसके ऊपर सारी स्टिचिंग कर लेनी है। स्लिट भी नीचे और गोल गुलाई में सिलाई लगा देनी है। अब इसको कटिंग करके नीचे गुलाई में छोटे छोटे कट्स लगा के गले को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से गला तैयार हो गया, फ्रंट बैक एक साथ। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई लगा दें। मैंने सिलाई लगाई है। कुछ लोग तरपाई को पसंद करते हैं तो तरपाई कर लें। अब इसको लूप्स लगाने के लिए मैंने पट्टी तैयार करनी है। ऊपर स्लिट मैंने छोड़ी, 9 इंच गला था और कट के लिए मैंने तकरीबन 1.5 से 2 इंच ऊपर कट स्लिट छोड़ी, क्योंकि हमारा जो गला हमने तैयार किया था वो 3 इंच उसकी लंबाई रखी थी। नीचे स्लिट को मद्देनज़र रखा, स्लिट को छोड़ के नीचे लूप्स लगाने के लिए पट्टी रखी कपड़े की बनाकर। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो बिल्कुल जोड़ जोड़ के लूप्स लगा लें,
अगर फासले पे लगाएं तो वो भी नीट फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। अब ये देखें, लूप्स विद समोसा पट्टी बनाकर ये डिज़ाइन परफेक्ट तैयार हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दर्जी एंड को स्टिचिंग मज़ीद आइडियाज़ को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।